जय हिंद दोस्तों बिहार मध्य निषेध यानी एसआई का जो आपका एग्जाम होने वाला है 64 पोस्ट का, आज हम उसी का जो है प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। अभी आप देखेंगे तो एडिटोरिया का आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, जिसमें से हमने जो है एक सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। देखिए दोनों का सेम आपका सिलेबस, जैसे आपका देखेंगे तो 1275 जो हमारा एग्जाम हुआ है और जो हमारा 64 पोस्ट हमारा एग्जाम होने वाला है, दोनों का सेम टू सेम आपका सिलेबस है, कोई आपका चेंज नहीं है। आपका इसमें करंट अफेयर भी आएगा, 5 क्वेश्चन आपका मैथ का भी आएगा। तो इसमें आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे वॉल्यूम 2 आपका प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 2, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। किसके शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार स्वीकृत करता है। तो देखिए बच्चों के लिए, स्त्रियों के और जनजातियों के। आंसर हमारा यहाँ पे 1 2 3, आंसर हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है किसके पास। देखिए भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है किसमें, तो ये निहित होता है केंद्र सरकार में। किसमें, केंद्र सरकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति ऐसे विषय हैं जो संघ राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। देखिए संघ सूची के अंतर्गत आता है तो आप याद रखिएगा बीमा हो जाएगा। क्या होगा, बीमा। देखिए बहुत लोग को राय सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची का जो विषय होता है याद नहीं हो पाता है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, बस आपको मारना है कि संघ सूची राय सूची भी आपका है, उसका ट्रिक वाला वीडियो, ठीक है। ट्रिक वाला आप डालेंगे वीडियो तो आपको बहुत सारा वीडियो आएगा, उसमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है अब एक बार ट्रिक देख लेंगे तो आपको बहुत सारा याद हो जाएगा और कभी भी भूलेंगे नहीं। कभी भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर जो है निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्यकाल। क्या होगा, शून्यकाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए शून्यकाल में केवल लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, इसमें कोई विधायी कार्यवाही नहीं होती है, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है नहीं होता है। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। क्या होगा, प्राक्कलन समिति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सही है हमारा। देखिए सही बताना है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। यह केवल परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बोल रहा है निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें आप देखेंगे तो 1 3 4 सही है, यानी राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, सही हो जाएगा। तीसरा देखेंगे तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दिया गया है। तो ये सब हमारा जो है 1 3 4 सही दिया गया है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है तो ये आपका संथाली हो जाएगा। क्या होगा, संथाली। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का 1 होगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में निहित हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है। यह कौन से अनुच्छेद में शामिल है। तो अनुच्छेद 51 का क होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 51 का क होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया है। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी हो जाएगा। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कब हुआ था। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लेते हैं तो ये आपका अप्रैल में हुआ था, वर्ष 1973 में हुआ था, अप्रैल 1973 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षक कौन है।
परिरक्षण क्षेत्र कौन सा है बताइएगा। तो यह हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता के लिए। देखिए सेट के लिए आपको एकदम निश्चिंत रहना है, सेट आपको बहुत सारा हम करवाएंगे, बहुत सारा हमारे पास फिलहाल में अभी सेट है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सारा सेट आपको करवाया जाएगा। पहले बस एक एक सेट जो है लगाते चलिए, फिर देखिए कितना आपको सेट हम करवा देते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना मिशन में शामिल नहीं है। कार्य योजना मिशन में शामिल नहीं है तो आप देखेंगे तो नाभिकीय शक्ति नहीं है, बाकी सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन है, सौर शक्ति है, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट है, बोला कि टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर हो जाएगा वंदना शिवा। क्या होगा, वंदना शिवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। इनमें से आपके कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं, तो केवल 2 होगा, इसमें से आपका हिरण जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए जो आपका मद्य निषेध का है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है, उसमें आपका डेली सुबह 7 बजे सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो सेट लगा सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है, ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है मध्य निषेध ईसाई जो है लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है। देखिए राष्ट्रीय पार्टी की संख्या अगर हम देखें तो ये आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य का है। अगर आपसे कोल्लम पूछा जाए तो आप क्या मारिएगा बताइएगा। कोल्लम दोस्तों आपका हो जाएगा क से कोल्लम, क से केरल। कर्नाटक भी क से होता है लेकिन कर्नाटक पे ध्यान नहीं देना है, कोल्लम केरल है ना। ऑप्शन नंबर 17 का हमारा जो है सी होगा। यह जिला जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख परिवारों के 23 लाख नागरिकों को संवैधानिक साक्षरता जो है प्रदान किया गया है। अगला है कि एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो यह किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए सही उत्तर होगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। 2023 में भारत का स्थान अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13वां है, ये आपका करंट का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है। तो कितना अनुमानित किया गया है, तो ये आपका 5.9 किया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 20 का ए होगा। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है। तो रॉकेट का नाम पूछ रहा है तो ये आपका टेरॉन होगा, टेरॉन 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है। देखिए पहली कंपनी पूछ रहा है तो ये आप देखेंगे तो एयरटेल होगा। क्या होगा, एयरटेल। ऑप्शन नंबर जो है 22 का बी हो जाएगा। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना तुलना में बाघों की संख्या में कितना वृद्धि हुआ है। तो कितना वृद्धि हुआ है बताइएगा। तो ये आपका 200 कितना हुआ है, 200 वृद्धि हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है। देखिए इनका संबंध जो है किस खेल से है, तो ये आप देखेंगे तो निशानेबाजी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है किसे दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब है ये दिया गया है, बताइएगा किसको। तो ऑस्टिन बटलर को दिया गया है, ऑस्टिन बटलर को, जो कि 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। देखिए राष्ट्रपति के रूप में पूछ रहा है तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है। कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है, तो ये देखेंगे तो आपका चीन, भारत और जापान। चीन, भारत, जापान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ पर किया गया है। जो इसका आयोजन है ये आपका वाराणसी में किया गया है, ऑप्शन नंबर 28 का सी होगा। अगला है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया है। भारत तथा किस देश के मध्य किया गया है, तो ये सिंगापुर होगा। क्या होगा, सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर जो है आप 29 का ए सही करेंगे, भूलिएगा नहीं। इस बार जोधपुर में संपन्न हुआ है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है।
किस कोटि की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है? तो ये आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग होगा। क्या होगा? अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय होगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? देखिए मलेरिया मुक्त घोषित किया है तो ये किया गया है, आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा अजरबैजान होगा और तजाकिस्तान होगा। तो आंसर आप बोल सकते हैं ए तथा बी दोनों हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन। आंसर हमारा डी होगा। ए और बी दोनों सही है। बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि जल जीवन के लिए अगर आप देखेंगे तो 70,000 करोड़ जो है आवंटित किया गया है जल जीवन के लिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। 2025 तक ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। वन्य जीव दिवस 2023 का विषय क्या है? देखिए वन्य जीव दिवस पूछ रहा है तो इसका 23 का विषय आप जान लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। और 3 मार्च को ये मनाया जाता है। वन्य जीव प्रति दिवस जो है आपका प्रतिवर्ष जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे तरुण पिथौड़े। तरुण पिथौड़े हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है? किसे हरा करके जीता है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली कैपिटल। क्या होगा? दिल्ली कैपिटल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? देखिए 26 वाला पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपका इनमें से कोई भी नहीं, जो कि अगर क्लियर इसका जो आंसर होगा सही आंसर वो आपका भारत में होगा। कहाँ पे? भारत में, इंडिया में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में। 2 अक्टूबर वर्ष 1975 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इनमें से हमारा कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का। बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा सेवा कर होगा। क्या होगा? सेवा कर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने किया था? किस समिति के द्वारा ये किया गया था? तो ये हो जाएगा आंसर जो है हमारा क्या होगा बताइएगा। तो देखिए चलैया समिति ने सर्वप्रथम छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना सिफारिश किया था। तो यहाँ पे देखिए चलैया समिति होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? देखिए नकदी लेन देन सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? उत्तर हो जाएगा फिशर ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है तो ये महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो है 45 का बी सही उत्तर हो जाएगा। यह आपका वर्ष 1977 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहली बार कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया था। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया है? उत्तर हो जाएगा छठा। ऑप्शन नंबर सी होगा। सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे जो है स्थित है? तो किस नदी पर आपको ये देखने को मिलता है? तो हिंडन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 47 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? किस ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ होगा। क्या होगा? शतपथ। ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है और उपनिषद की संख्या जो है 108 है। देवाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है?
तो ये हो जाएगा विजय सेन से। क्या होगा? विजय सेन, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है रुद्रदामन से है। एहोल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो ये बहुत अधिक था दोस्तों, उस टाइम 1/2 था। जितना आप कमाएंगे या फिर जितना भी आपका था 1/, यानी आधा आप देना है, आधा रखना है। अगला है किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो है धारण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बुक्का प्रथम। क्या होगा? बुक्का प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 1679 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया है? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम कौन सा है? सहायक संधि वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है। देखिए हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। हैदराबाद 1798, मैसूर की बात करते हैं 1799 होगा, और तंजौर जो है आपको हो जाएगा 1799 होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अवध जो कि 1801 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है, बोला है कि पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? देखिए पहाया विद्रोह आप देखेंगे तो ये आपका बिहार एवं झारखंड से है। बिहार एवं झारखंड से है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? इलाहाबाद में दबाया था, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नल नील होगा। क्या होगा? कर्नल नील। ऑप्शन नंबर जो है 56 का ए होगा। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का सुभाष चंद्र बोस होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखा गया है? देखिए महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों आप देखेंगे तो मेरी कहानी जो है नहीं लिखा गया है। ये जो आपका है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। बाकी यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, ये सब जो है आपका महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है? कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है, तो ये आपका 41वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। यह आपका वर्ष 1925 में कानपुर में हुआ था। कहाँ पर? कानपुर में हुआ था। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता किस क्रांति का प्रमुख नारा था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। देखिए फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किन दो भौगोलिक राशियों की इकाई एक ही है? भौगोलिक राशियों की इकाई जो है आपका एक ही है, तो बल और भार होगा। क्या होगा? बल और भार होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, यानी एनीमोमीटर जो है किसका प्रयोग करने के लिए किया जाता है? तो आप देखेंगे तो वायु की गति हो जाएगा। क्या होगा? वायु की गति। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है? इनमें से कौन आपका सही समीकरण को दर्शाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, यहाँ माइनस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप 63 का ए करेंगे। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा होगा। क्या होगा? ऊर्जा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते हैं? तो यह आपका हो जाएगा हवा का दबाव होगा। क्या होगा? हवा का दबाव। ऑप्शन नंबर जो है 65 का बी सही उत्तर हो जाएगा, हवा का दबाव होगा। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? देखिए इनमें से आपका कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए दो तत्वों के परमाणु समान होते, यही गलत है। बाकी परमाणु का आकार जो है बहुत छोटा होता है, सही है। एक तत्व के परमाणु सभी यानी अवस्थाओं में समान होते, ये सब हमारा सही है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की जो आपका विशेषता है क्या कहलाती है? देखिए विशेषता के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका तन्यता कहलाता है। क्या? तन्यता। ऑप्शन नंबर जो है 68 का ए होगा। अगला है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया
का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा विपरीत परासरण हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 69 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप सभी लोग के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं कि कम से कम आपको सेट मिलेगा और आप रिवीजन के मूड में रहेंगे। और जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई और सेट में आता है तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप सेट लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? इनमें से आपका क्षारीय विलयन कौन सा नहीं है? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है या फिर लाल कर देगा? तो देखिए ये आपका सिरका होगा। क्या होगा? सिरका। ऑप्शन नंबर जो है 71 का डी होगा। और विलयन यहाँ पर देखिए, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला है कि तत्व FCl, Br, I और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैलोजन। क्या होगा? हैलोजन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो किस प्रक्रिया से होता है? तो ये आपका हैबर विधि। क्या होगा? हैबर यानी हैबर प्रक्रिया बोल सकते हैं। 73 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए माइकोलॉजी का जो आपका अध्ययन है इनमें से आप देखेंगे तो कवक से संबंधित है। किससे है? कवक से है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो ये आपका जल हो जाएगा। क्या होगा? जल। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन जो है किस ऊतक के वजह से होता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 76 का हमारा ए सही उत्तर होगा। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? कौन सा समूह इसमें होता है? तो इसमें आपका XY होगा। क्या होगा? XY। ऑप्शन नंबर सी होगा। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन जो है कैसे होता है? द्विखंडन के द्वारा। द्विखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है तो ये आपका बड़ी आंत नहीं है, बाकी रक्त है, धमनियां है और हृदय भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया सकता है? उत्तर होगा स्पाइरोगायरा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 80 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा देखेंगे तो मिलान करने वाला है, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं जलप्रपात और राज्य दिया गया। जैसे आप देखेंगे दूध सागर जो है ये आपका हो जाएगा गोवा होगा। बरकाना जो है ये आपका कर्नाटक। डुडुमा या फिर दुदुमा कोई भी आपका आ सकता है, तो ये आपका उड़ीसा। और किलियूर जो है ये आपका तमिलनाडु होगा। ऑप्शन आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। माउंट लूथियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है ग्रेट निकोबार में। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए 83 का देखेंगे तो सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 नंबर, देखिए सर्क की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा हिमनद के अपर्दनी लक्षण हो जाएगा, ठीक है। और यारडांग आप देखेंगे तो वायु के अपर्दनी लक्षण होगा, वायु के अपर्दनी लक्षण। बरखान आप देखेंगे तो वायु के निक्षेपण लक्षण होगा, ठीक है। और ड्रमलिन जो है हिमनद के निक्षेपण लक्षण होगा। प्रति चक्रवात की विशेषता होता है। उत्तर हो जाएगा स्वच्छ आसमान। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? इनमें से आपका कौन सा पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो सिंधु नहीं है, बाकी झेलम है, सतलज है और व्यास भी इसमें आपका शामिल है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। देखिए पंचनद में आपका रावी, झेलम, सतलज, व्यास और चिनाब ये सब होता है। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो नहीं है तो देखेंगे तो मलाज खंड नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम है? तो न्यूनतम पूछ रहा है तो ये देखेंगे तो मिजोरम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा, मिजोरम, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें आपका सही कौन सा है?
देखिए ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, यही हमारा जो है 88 का डी सही हो जाएगा। सिमुक की बात कर लेते हैं तो सिमुक अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, और यहाँ पे देखेंगे तो बेंगुएला दिया गया है, तो बेंगुएला अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना आता है? तो इसको हम जानते हैं कोरोमंडल तट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान आप देखेंगे तो यह आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। यह उद्यान जो है कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? उत्तर हो जाएगा जमशेद जी ईरानी, ऑप्शन नंबर जो है 91 का सी हो जाएगा। निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा जो है प्राप्त नहीं है? उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर जो है 92 का बी होगा। मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो एम पॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो देखिए ये हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। और अभी आप देखेंगे तो एक बहुत ज़्यादा फेमस हमारा जो है मिजोरम का होता है चेरवा नृत्य। चेरवा नृत्य जो है आपका मिजोरम का है, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? तो राफेल विमान आपको पता है फ्रांस होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे आप देखेंगे तो मैथ का क्वेश्चन दिया गया है 5 क्वेश्चन, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट आप आराम से बना दीजिए। इसमें देखेंगे डिस्कशन वगैरह सब भी बेहतर तरीके से दिया गया है। कितना प्रश्न आप सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।